भारत के आखिरी गांव से शुरू होने जा रहा है एक ऐसा सफर जहां मोबाइल नेटवर्क से ज्यादा भरोसा खुद पर करना पड़ता है, जहां सड़कें कभी पहाड़ों के किनारे लटकती हुई महसूस होती हैं तो कभी सीधे टूटे पत्थरों और धूल में गायब हो जाती हैं। आज हम निकल रहे हैं स्पीति की उन खतरनाक रोड्स पर, जहां एक तरफ हजारों फीट गहरी खाई है और दूसरी तरफ आसमान को छूते पहाड़। इस सफर में मिलेगा डर भी, खामोशी भी, ऑक्सीजन की कमी भी और ऐसे व्यूज जो शायद जिंदगी में सिर्फ एक बार देखने को मिलते हैं। आज का रूट सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं, बल्कि हिमालय के सबसे रॉ और अनटच्ड हिस्से का अनुभव है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम चलेंगे चितकुल से ताबो तक विया नाको, जहां हर मोड़ पर नेचर अपना नया चेहरा दिखाने वाली है। सुबह के करीब 6 बजे हम भारत के आखिरी गांव चितकुल से अपने स्पीति एडवेंचर की शुरुआत करते हैं। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, नीचे बहती बसपा नदी और इतनी शांति कि सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है। आज का सफर आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हमें जाना है चितकुल से टाबो तक विया नाको, और यह रास्ता भारत की सबसे डेंजरस माउंटेन रोड्स में गिना जाता है। जैसे ही हम चितकुल से बाहर निकलते हैं, सड़कें संकरी होने लगती हैं। एक तरफ हजारों फीट गहरी खाई और दूसरी तरफ सीधे टूटते पहाड़। कई जगह रोड इतनी खराब है कि गाड़ी सेकंड गियर से ऊपर जा ही नहीं पाती। पत्थर गिरते हुए दिखाई देते हैं और छोटी सी गलती सीधे खाई में ले जा सकती है। लेकिन यही डर इस सफर को इतना रोमांचक बनाता है। स्पीति जाने वाले हर ट्रैवलर को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, फ्यूल। यहाँ पेट्रोल पंप बहुत कम मिलते हैं और कई बार फ्यूल अवेलेबिलिटी भी इशू बन जाती है। इसलिए टैंक फुल रखना सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि इन पहाड़ों में अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो मदद कई घंटों दूर हो सकती है। कुछ घंटों की डेंजरस ड्राइव के बाद हम पहुंचते हैं उस जगह जहां मिलती हैं सतलुज और स्पीति नदी खाब संगम। ऊपर से देखने पर दोनों नदियों का रंग अलग दिखाई देता है और यह व्यू इतना शानदार होता है कि हर ट्रैवलर यहां रुककर बस पहाड़ों को देखता रह जाता है। अब धीरे धीरे पहाड़ों का रंग बदलने लगता है, हरे पेड़ गायब होने लगते हैं और सामने दिखाई देने लगते हैं सूखे विशाल रॉकी माउंटेन्स। यही है असली स्पीति, इंडिया का कोल्ड डेजर्ट। ऐसा लगता है जैसे हम धरती पर नहीं, किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। लंबे सफर के बाद आखिरकार हम पहुंचते हैं नाको, करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा गांव, जो इस पूरे रूट का हिडन जेम माना जाता है। यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह है नाको लेक। चारों तरफ पहाड़, बीच में शांत झील और बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा व्यू। लेकिन इतनी ऊंचाई पर शरीर भी अपना असर दिखाने लगता है। सांस थोड़ी भारी लगती है, सिर दर्द शुरू हो सकता है और कई लोगों को एल्टीट्यूड सिकनेस भी महसूस होती है। इसलिए यहाँ स्लोली ट्रैवल करना, पानी पीते रहना और बॉडी को समय देना बहुत जरूरी है। नाको के बाद का रास्ता और भी ज्यादा सिनेमैटिक हो जाता है। ऐसी रोड्स जो सीधे पहाड़ काट कर बनाई गई हैं, कई जगह नीचे देखने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन सामने के व्यूज हर डर भुला देते हैं। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगता है और पूरे लैंडस्केप का रंग सुनहरा हो जाता है। घंटों की थ्रिलिंग ड्राइव के बाद आखिरकार हम पहुंचते हैं टाबो, एक छोटा सा गांव लेकिन 1000 साल पुरानी संस्कृति का घर। यही मौजूद है फेमस टाबो मोनेस्ट्री, जिसे हिमालय का अजंता भी कहा जाता है। मिट्टी से बने पुराने मोनेस्ट्री वॉल्स, एंशिएंट पेंटिंग्स और अंदर की अद्भुत शांति इस जगह को बिल्कुल अलग दुनिया जैसा बना देती है। रात होते होते टेम्परेचर तेजी से गिरने लगता है, ठंडी हवाएं चेहरे को चीरती हुई महसूस होती हैं और तब एहसास होता है स्पीति सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं है, यह एक ऐसा एडवेंचर है जो जिंदगी भर याद रहता है। तो दोस्तों, चितकुल से नाको तक का ये शानदार और एडवेंचरस सफर यहीं खत्म होता है। खतरनाक रोड्स, ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और रास्ते में मिले अनफॉरगेटेबल व्यूज। आज का पूरा दिन किसी फिल्मी जर्नी से कम नहीं था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि इस पूरे सफर का सबसे शानदार मोमेंट आपको कौन सा लगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में डे 5, जहां हम निकलेंगे नाको से काजा की तरफ और एक्सप्लोर करेंगे काजा के अमेजिंग साइट सीइंग प्लेसेस, मॉन्स्टरेज, हिडन विलेजेस और स्पीति की असली ब्यूटी। तब तक के लिए ध्यान रखिए और कीप एक्सप्लोरिंग।